आप इंटरकास्ट मैरिज क्यों कर रहे हो? शादी के बाद बिहार में रहिएगा या दिल्ली में? थू है तुम जैसी लड़की पे कि जात है मेरे और सुमित के बारे में कि जो ये रिलेशनशिप की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई। मैंने इनके बालों से वो 2-3 फूल के टुकड़े निकाल के रखे थे और उसका लेमिनेशन करा के हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू Q&A वीडियो में। न्यू क्या, फर्स्ट Q&A वीडियो है मेरा, मतलब जो मेरे चैनल पे विद गिनी पांडे पे जा रहा है। वैसे तो हमने विद पांडे पे किया है, लेकिन वो किसी और टॉपिक पे किया है। आज का जो टॉपिक है वो है लव वाला टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को जानना है मेरे और सुमित के बारे में कि जो ये रिलेशनशिप की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई, कौन कैसे मिला, किसने पहले किसको प्रपोज किया। तो पहले तो ये देख लो भाई, मैं दिखा रही हूँ। मैंने आज ही इंस्टाग्राम पे डाला था Q&A के लिए कि जिसके जो सवाल हैं वो सवाल करें, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बट अब ये देखो कहाँ से दूंगी मैं। ये देखो भर भर के जो क्वेश्चन आए हैं ना आपके, मेरा खोपड़ा जो है वो हिल गया है। अभी देखो इंटरनेट के इशू के कारण। हाँ अभी देखो, अगर ऐसे ऐसे हम करते रहे ना, कसम से बोल रही हूँ, वीडियो बनाने में मेरे को तो 5-6-10 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो होप सो कि मैं ऐसे ना शॉर्टकट में जो स्टोरी है वो सुनाऊंगी आपको, जिससे कि बहुत सारे लोगों के सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि पहले प्रपोज किसने किया था, तो मैं बता दूं कि मैंने ही किया था। ये जो मेरे पार्टनर हैं वो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालते। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरी फैमिली को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं। सीरियस मीन्स कि अगर मेरे मम्मी पापा को उनकी ज़रूरत है, वहाँ पे वो सारा काम छोड़ के अवेलेबल होंगे। जैसे मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ था, आज से 1.5 साल पहले हुआ था विष्णु, 1.5-2 साल पहले हुआ था। उनके घर पे बहुत ही बड़ा फंक्शन था, सोचो कि बहुत ही बड़ा, लेकिन वो फंक्शन छोड़ के वो आए मेरे लिए एयरपोर्ट पे गाड़ी लेकर के। हमारी फ़्लाइट लैंड होने से पहले ही वो वहाँ पे अवेलेबल थे। पापा को हॉस्पिटल छोड़े, ड्रॉप किए, उसके बाद सारा किए। इवन पैसों की कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अपने साथ हमेशा कैश कैरी करना। इवन जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो अपने 3-3 4-4 शोज़ कैंसिल करना और मेरे साथ रहना प्रेजेंट में। तो मैं इस चीज़ की तो बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि वो उस इंसान ने मेरे को बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ा। और मेरे हिसाब से इंसान अच्छा वही होता है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ हो। खुशी में तो हज़ारों लोग आ जाएंगे, खुशी में तो वो भी आते हैं जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं खाना खाने के लिए, समझ सकते हो। तो चलो यार क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, आ जाओ। ऋतिक बाबू 941 का एक क्वेश्चन है कि एक अच्छे रिश्ते के लिए क्या क्या होना ज़रूरी होता है दोनों में। बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि एक अच्छे रिश्ते के लिए दोनों कपल्स में मतलब क्या क्या होना ज़रूरी होता है। देखो सबसे पहली चीज़, एक दूसरे को समझना। और लड़ाई तो होता है, नो डाउट बहुत लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई के बाद ना एक दूसरे को मनाना, अपना सेल्फ ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करके। ठीक है, हाँ बार बार आप ही मत झुको, लेकिन झुको। देखो कि अगर सामने वाला बंदा भी झुक रहा है, अगर वो थोड़ा सा एफर्ट्स डाल रहा है तो आप भी डालो। इस तरीके से ही रिलेशन चलता है भाई। वैसे तो मैं ज्ञान मतलब क्यों ही दे रही हूँ आपको, मैं खुद ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो लड़का और लड़की को चाहिए होता है वो सिंपल सी चीज़ होती है, यही चाहिए होता है भाई, एफर्ट्स डालना पड़ता है। तो यहाँ पे 2-3 सवाल और हैं, मतलब मैं पहले ना क्वेश्चंस देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि जिस टॉपिक पे ज़्यादा सवाल है मैं उस टॉपिक पे रिप्लाई दूँ। तो लोगों ने कमेंट किया कि आपने जब हेयर कट कराया तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। इवन उन्होंने इतना तक बोला था कि अगर डॉक्टर कह रहा है ना कि गंजे हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओ। मैं तुम्हारे लंबे बाल जब थे तब भी तुम्हारे साथ था, और आज जब तुम टकली हो जाओगी तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो बेसिकली मैं बोलूँ, हम दोनों के बीच में ना शक्ल का प्रेम है ना पैसों का प्रेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, जबकि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से एक्चुअल में। अभी .443 का एक कमेंट है, प्यार कैसे हुआ।
प्यार ऐसे हुआ कि उन्होंने फ़ोन पे बात करके कुछ ज़्यादा ही केयर दिखा दिया था। देखो बेसिकली एक जो, मैं अपने आप को बहुत अच्छी और सच्ची नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कि जो एक सिंपल सी लड़की होती है ना, जिसके पास धन दौलत सब कुछ हो, ठीक है, भगवान की कृपा से उस टाइम पे मेरे पास सब कुछ था, तो उसको सिर्फ एक सच्चे प्यार करने वाली, केयर करने वाले टाइप के बंदे की ज़रूरत होती है। इन्होंने उस टाइम पे यही किया था। 2 दिन में ही ये फ़ोन करके मुझे उठाने लग रहे थे और रात को फ़ोन पे सुलाने लग रहे थे। तो बस ये 2 चीज़ का मुझे आदत हो गया और मुझे इनसे प्यार हो गया। तो अगला जो सवाल है वो है इट्स कृतिका 0415 की तरफ से, आप पहली बार कहाँ मिले थे? हम पहली बार मिले थे डीएलएफ में, मैं, पूजा, शिवम, हम सारे रहते थे और वहाँ पे हमारा एक छोटू सा कमरा था और हम वहाँ पे वो आए थे, हमारे घर पे ही आए थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया था और हम पहली बार वहीं पे मिले थे फैमिली के साथ। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब जो बाबा श्याम का मैं वो करती हूँ गुणगान कि बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम, वो जो पहली बार मिले थे तो वो बाबा श्याम के दरबार से ही आए थे और उन्होंने मुझे प्रसाद खिलाया था और मैंने वो प्रसाद खाया और मैंने ये बोला कि अच्छा ये बाबा श्याम को मानते हैं, मैं भी बाबा श्याम को मानूंगी। तो उस दौरान क्या हुआ कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बाबा श्याम की भक्त हो गई और मुझे आज भी याद है कि हम 7 तारीख को मिले थे और 17 तारीख को हम गए थे पहली बार खाटू और मैं उनको मांगने के लिए ही गई थी। मैंने बाबा को ये बोला था कि बाबा या तो इस इंसान को मेरी लाइफ से दूर कर दो, मेरे जहन से, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से दूर कर दो, या फिर मतलब ये इंसान मेरे लाइफ में आ जाए। और बाबा की कहीं ना कहीं कृपा है कि आज हम साथ हैं और हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, ये शायद थोड़ा अजीब होगा लेकिन इसका मैं प्रूफ अभी पता है क्या करूँगी, मैं ना इंस्टाग्राम पे जाके इसका प्रूफ निकालूंगी। ये मेरे उसमें होगा, जो होता है ना कि हम स्टोरी पोस्ट करते हैं तो वो ये हिस्ट्री में होता है, हाईलाइट में जाके मैं निकालूंगी। ये जब पहली बार आए थे ये शो करके आए थे और इनके बालों में ना कुछ फूल लगे थे। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं इनको छोड़ने जा रही थी मैंने इनके बालों से वो 2-3 फूल के टुकड़े निकाल के रखे थे और उसका लेमिनेशन करा के मैंने अपने पास रखा था। इस चीज़ का प्रूफ शिवम है, शिवम ने भी देखा था, सबको पता था ये बात। और मैं क्या बोलूँ, ये चीज़ है और मैं होप सो कि मुझे मिल जाए हाईलाइट में तो मैं निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी पक्का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है रुद्रेश का, शादी के बाद बिहार में रहिएगा या दिल्ली में? पहली बात कि दिल्ली से नहीं है, अम्बाला से हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि हम दोनों के बीच में ना ऑलरेडी जो सेटलमेंट होता है वो हो चुका है। मैं कुछ महीने बिहार रहूँगी और कुछ महीने पंजाब रहूँगी, मतलब अम्बाला। इसलिए क्योंकि कुछ दिन लिट्टी चोखा खाएंगे कुछ दिन पराठे खाएंगे। तो बस बात ये है कि मतलब जब तक मेरे माता पिता हैं तब तक मतलब मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा से बहुत अटैचमेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि भगवान काश मैं लड़का होती तो मैं ज़िंदगी भर अपने माँ बाप का ध्यान रख पाती। बस बुरा इस बात का लगता है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि शादी के बाद जो तुम्हारी सास होगी वही तुम्हारी माँ होगी और जो तुम्हारा ससुर होगा वही तुम्हारा पिता होगा। तो मैं उनकी बातों को साइड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मेरा जो कर्तव्य है मैं पूरा निभाऊंगी। मेरी ऑलरेडी सुमित से बात हो गई है कि शादी के बाद मैं कुछ टाइम के लिए बिहार रहूँगी, जैसे 2 महीने बिहार और 2 महीने दिल्ली, क्योंकि हमारे यहाँ का एक रिवाज है कि जो माता पिता होते हैं वो बेटी के घर का ना पानी पीते हैं ना अन्न ग्रहण करते हैं। तो या तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि अगर मैं चाहती हूँ कि मम्मी पापा मेरे साथ रहें तो मुझे एक खुद के पैसों से, स्वयं के पैसों से घर बनाना पड़ेगा जिसमें मेरे मम्मी पापा आ सकें। वो भी नहीं आएंगे यार, आपको तो पता ही है कि गाँव के पेरेंट्स कैसे होते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब मैं देने वाली हूँ एक ऐसे सवाल का जवाब जो कि 100 से ज़्यादा लोग मेरे से पूछ चुके हैं, चाहे मेरी इंस्टा की वीडियो हो, चाहे मेरी यूट्यूब की वीडियो हो, चाहे फेसबुक की वीडियो हो, चाहे ये Q&A हो,
इसमें सबसे ज़्यादा अगर सवाल आया है तो वो ये कि आप इंटरकास्ट मैरिज क्यों कर रहे हो। खास करके कुछ ब्राह्मण फैमिली के लड़कों ने मेरे को कमेंट किया है कि तू ब्राह्मण फैमिली की लड़की है, छी थू है तेरी जैसी लड़की पे, कि तू अपने से नीचे कास्ट में जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब बहुत ही वाहियात किस्म का कमेंट उन्होंने मुझे किया है। देखो, मुझे उनके कमेंट से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक इंसान को उसके कास्ट से नहीं, उसकी इंसानियत से जज करती हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक इंटरकास्ट मैरिज कर रही हूँ या ऐसा वैसा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली में ना कुछ लोगों ने सवाल उठाया था मेरी मम्मी से कि आपकी लड़की दूसरे जात से शादी कर रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पता है मेरी मम्मी ने क्या बोला कि जैसा सुमित है ना वैसा इंसान आप अपने जात में ढूंढ के लाइए, हम कर देंगे वहाँ पे उसकी शादी। बात यहाँ जात की नहीं है, बात यहाँ इंसानियत की है। अगर सुमित का मैं रूटीन बताऊँ आपको तो वो ऐसे हैं कि सुबह पहले तो मुझे फ़ोन करके उठाना, पहला अब हो गया, जब से मैं उनके लाइफ में गई हूँ ये उनका पहला रूटीन हो गया है। फ़ोन करके उठाना, ब्रश करना, तुरंत शावर लेना, मंदिर में जाके पूजा करना घंटों, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना। ठीक है, वो अपने माँ बाप की केयर करते हैं, इवन मेरे माता पिता की केयर करते हैं, वो मेरी केयर करते हैं, अपने भाई बहनों की केयर करते हैं। वो एक ऐसा सिंगल इंसान है जो मैंने अपने लाइफ में मतलब एज अ बेस्ट पर्सन के रूप में देखा है। सच, अपने बाप गिर गया, सॉरी। देखो मैंने सच बोला इसलिए मेरा फ़ोन गिर गया ना। ये होता है ना कि जब इंसान सच बोलता है तो ऐसा होता है। तो गाइस, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, मतलब प्रमाण को क्या देने की ज़रूरत नहीं होती, सबूत। तो मतलब सच्चाई को सबूत देने की जरूरत है। ओके, तो बस मैं यही बोलूँगी कि सच्चाई को सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रही बात लड़ाई झगड़े की, तो हमारे बीच में बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। इस चीज़ में तो 0% भी आप डाउट बिल्कुल मत करना कि हम बहुत बेस्ट कपल हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा लकी फील कराती है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी धीरे धीरे, अब तो सुमित रिवील हो चुके हैं तो हम धीरे धीरे वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करेंगे। अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दे दूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाई तो सॉरी, बट प्लीज़ कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूँगी। सो गाइस, इस व्लॉग को, इस Q&A वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।